यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कोई भी अपनी पोजीशन किस किस वे में चेंज करता है, किस किस तरीके से चेंज करता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से चेंज करता है, वो फिर वेरिएबल स्पीड से चेंज करता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन से चेंज करता है, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो पोजीशन चेंज करने के बहुत सारे वे हैं, तो अलग अलग वे के लिए हम यहाँ पर अलग अलग पैटर्न के ग्राफ यहाँ पर मोशन के लिए प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हम जनरली हर चीज़ को ग्राफिकली भी प्लॉट करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज़ द लाइन विच कैन विच कैन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यहाँ पर कि टाइम के साथ डिस्टेंस में क्या वेरिएशन आ रहा है वो हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएगा। ठीक है, एंड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी प्लॉट डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। नाउ वी आर प्लॉटिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। द फर्स्ट सिचुएशन इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, सपोज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, सपोज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो जो टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर ही रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो 10 मीटर ही रहेगी। ठीक है, टाइम निकलता जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। और पोजीशन चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में। सो फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। रेस्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, सेकेंड ग्राफ जो हमारा फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। एंड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन गेट द टू इन्फॉर्मेशन। First is the distance of object at any particular time and second is speed। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। एक तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस क्या होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे। सपोज हमको किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टी टाइम पर, वो हमको निकालना। तो टी टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइम को ग्राफ से मीट करेंगे। टाइम को किससे मीट करेंगे, ग्राफ से मीट करेंगे। और ग्राफ को फिर हम अगेन डिस्टेंस की तरफ मीट करेंगे। ग्राफ को किधर मीट करेंगे, डिस्टेंस की तरफ मीट करेंगे। तो सपोज टी टाइम पर डिस्टेंस हमारी ऐसे कितनी है, सपोज टी टाइम पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी ऐसे। तो लेट इट, तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस बता सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, जैसे टी टाइम पर डिस्टेंस फाइंड करना था तो टाइम को हमने ग्राफ से मिलाया, ग्राफ को डिस्टेंस एक्सिस से मिलाया तो हमको पता चल गया कि टी टाइम पर डिस्टेंस ऐसे है। सो कंसिडर एट t1 टाइम द डिस्टेंस इज s1 एंड एट t2 टाइम द डिस्टेंस इज s2 एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t1 टाइम एट पॉइंट है एंड पोजीशन एट टाइम t2 इज b। ठीक है, t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट सपोज a पर है, t2 टाइम पर ऑब्जेक्ट b पर है। इस ग्राफ को हम आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सॉरी डॉटेड लाइन को हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं एंड लेट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, तो वो हम कैसे निकालते हैं, टाइम को हमने ग्राफ से मिलाया, ग्राफ को हमने डिस्टेंस से मिलाया, तो हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी। सेकेंड, हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखो कि एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो एवरेज स्पीड है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो t1 से t2 के बीच में जो टोटल टाइम होगा, t1 से t2 के बीच में जो टोटल टाइम होगा वो होगा t2 माइनस t1। ठीक है, t1 से t2 के बीच में जो टोटल टाइम होगा वो होगा t2 माइनस t1। और s1 से s2 के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी s2 माइनस s1। ठीक है,
T1 से T2 के बीच में जो टोटल टाइम होगा वो होगा T2 माइनस T1, एंड S1 से S2 के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी S2 माइनस S1, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 कैसे हुआ? S2 माइनस S1 का भी रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट ने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो टाइम होगा वो टाइम कितना होगा? 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 4 माइनस 8 दैट इज़ 4 मीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ T1 से T2 के बीच का टाइम होगा तो वो T2 माइनस T1 होगा। S1 से S2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी S2 माइनस S1। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1 एंड टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 इज द चेंज, एंड चेंज को हम डेल्टा से भी लिख देते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब S2 माइनस S1 अगर हम ग्राफ से देखें तो S2 माइनस S1 इज़ द BC। ग्राफ से अगर आप देखोगे तो S2 माइनस S1 जो है ये यहाँ पर BC है, लेट दिस पॉइंट इज C। तो S2 माइनस S1 हमारा BC है, तो दिस इज़ BC, एंड T2 माइनस T1 जो हमारा AC है, T2 माइनस T1 इज़ द AC। तो BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, ठीक है। ट्रायंगल में BC से हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan थीटा, एंड tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। कौन से ग्राफ का स्लोप? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको स्पीड देता है। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव द स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है ये तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ था जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम इसकी तरह स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कर्व होगा। बट फॉर इंक्रीजिंग स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा, और डिक्रीजिंग स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा ऐसा होगा। इंक्रीजिंग स्पीड के लिए ऐसा, और डिक्रीजिंग स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे एज इट इज सिमिलर ही होंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में बिल्कुल सिमिलरली हमारे ग्राफ होंगे, ठीक है। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, पहला ग्राफ ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही होगा, ठीक है, जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पासिंग थ्रू ओरिजिन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से भी हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। एक तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड सेकंड इज द वेलोसिटी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम एक पर्टिकुलर टाइम चूज़ कर लेंगे कि ये टाइम हमारा टी है। टी टाइम पर सपोज डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स है। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इसको हमने इससे मीट किया और इसको हमने इससे मीट किया, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। सपोज एट t1 टाइम डिस्प्लेसमेंट इज x1 एंड एट t2 टाइम डिस्प्लेसमेंट इज x2। सो t1 से t2 के बीच में टोटल टाइम हमारा होगा t2 माइनस t1, और x1 से x2 के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा x2 माइनस x1। सपोज t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट हमारा a पर है, t2 टाइम पर ऑब्जेक्ट हमारा b पर है। जैसे हमने यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने स्पीड निकाला है, वैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब स्लोप निकालने के लिए वही हमने लिया कि सपोज t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x1, t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x2 है, ठीक है। तो t1 से t2 के बीच में देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट B, इसको हमने आगे की तरफ शिफ्ट किया, तो ये पॉइंट C, लेट दिस एंगल इज थीटा। नाउ फ्रॉम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1 और टोटल टाइम होगा t2 माइनस t1। इसको हम डेल्टा x से भी लिख सकते हैं और इसको हम डेल्टा t से भी लिख सकते हैं। एंड ईयर x2 माइनस x1 यहाँ पर BC है और t2 माइनस t1 यहाँ पर AC है। एंड BC इज़ द परपेंडिकुलर, इस वाले ट्रायंगल से अगर हम देखते हैं तो BC परपेंडिकुलर है और AC बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलते हैं tan थीटा एंड tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हमारा हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा होगा? और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारा इस तरह से ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ हमारा कर्व होगा, इस तरह से होगा। इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ऐसे और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए हमारा इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये x है, डिस्प्लेसमेंट x है यहाँ पर। ठीक है, our next topic is the velocity time graph. So in velocity time graph we plot velocity on y-axis and time on x-axis, and we are plotting this graph for different situation. The first situation is for uniform velocity. अगर velocity fix है, velocity constant है, for example velocity object की 10 मीटर पर सेकेंड है और ये फिक्स है, तो टाइम के साथ ये वेलोसिटी हमारी 10 ही रहेगी। टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी फिक्स रहेगी, टाइम के साथ वेलोसिटी हमारी 10 ही रहेगी। ठीक है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी फिक्स रहेगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, सेकंड ग्राफ है यूनिफॉर्म एसिलेशन। सो फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन velocity time graph, so for uniform oscillation the velocity time graph straight line passing through origin। यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। और एसिलेशन हम यहाँ पर इसमें फाइंड कर सकते हैं, एसिलेशन ही नहीं और भी हम क्या क्या चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम 3 बातें बता सकते हैं। फर्स्ट, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बता सकते हैं। दूसरा, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एसिलेशन क्या होगा। एसिलेशन कैसे फाइंड करते हैं? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एसिलेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको एसिलेशन देता है। थर्ड चीज़ जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 1 बाय 1 हम तीनों चीज़ों को फाइंड करेंगे। फर्स्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमने एक टाइम चूज किया t, इस पर वेलोसिटी निकालनी तो इसको ग्राफ से मिला है और ग्राफ को हमने इधर मिला है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी हमारे पास आ गई। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कितनी वो हमारे पास निकल के आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो लेट एट t1 टाइम द वेलोसिटी इज़ v1 एंड एट t2 टाइम the velocity is v2। सपोज t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पर वेलोसिटी हमारी v2 है। ठीक है, सपोज t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है और ये पॉइंट सपोज a है एंड ये पॉइंट सपोज हमारा b है। ठीक है, इसको हमने आगे मीट किया तो ये पॉइंट हमको c मिला, ये पॉइंट हमारा c मिला। ठीक है, एंड लेट दिस एंगल इज थीटा। सपोज ये एंगल हमारा थीटा है तो T1 से T2 के बीच में टोटल टाइम कितना हुआ? T1 से T2 के बीच में जो टोटल टाइम हुआ वो हुआ T2 माइनस T1। T1 से T2 के बीच में जो टोटल टाइम हुआ वो हुआ T2 माइनस T1। एंड V1 से V2 के बीच में जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी होगी वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी होगी V2 माइनस V1। ठीक है, सो वी नो दैट द एसिलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एसिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है यहाँ पर v2 माइनस v1
यार चेंज इन वेलोसिटी इज द v2 माइनस v1, और टाइम जो टोटल टाइम हमारा पास है यहाँ से t1 से t2 के बीच में t2 माइनस t1, एंड v2 माइनस v1 को हमने डेल्टा वी सी लिखा और t2 माइनस t1 को हमने डेल्टा टी लिखा। ठीक है, v2 माइनस v1 को हमने डेल्टा वी सी लिखा और t2 माइनस t1 को हमने डेल्टा टी सी लिखा। एंड v2 माइनस v1 इज द परपेंडिकुलर दैट इज bc, एंड t2 माइनस t1 इज द बेस दैट इज ac। v2 माइनस p1 हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, bc, और t2 माइनस t1 हमारा बेस है ac। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप। टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सीलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, कैसे फाइंड किया? तो सपोज t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है, तो t1 से t2 के बीच में टोटल टाइम t2 माइनस t1, और चेंज इन वेलोसिटी होगी v2 माइनस v1। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 है, टाइम हमारा t2 माइनस t1 है, एंड v2 माइनस v1 को हम डेल्टा v, t2 माइनस t1 को हम डेल्टा t भी लिख सकते हैं। एंड v2 माइनस v1 इज द परपेंडिकुलर एंड t2 माइनस t1 इज द बेस। ठीक है, v2 माइनस v1 परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसको टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलते हैं टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप। टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एक्सीलरेशन के साथ हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? Displacement is given as displacement is the area under velocity time graph। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब एरिया, अगर हम एरिया देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे का एरिया देखें, तो जो ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं वो t1 से t2 के बीच में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो t1 से t2 के बीच में, इसका मतलब पॉइंट ऐसे पॉइंट b के बीच की मोशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे b के नीचे का जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा? वो एरिया इस तरह से होगा। एक तो एरिया ये, और दूसरा एरिया, दूसरा वाला एरिया ये होगा। ठीक है, तो a b c और d, और ये पॉइंट हमारा हो गया e, a b c d और ये e। ठीक है, तो अगर हम एरिया देखें तो ऐसे b के बीच के नीचे दो एरिया आ रहा है। दिस इज़ द एरिया नंबर 1 एंड दिस इज़ द एरिया नंबर 2। ये एरिया नंबर 1 है और ये एरिया नंबर 2 है। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE और रेक्टेंगल ACDE का एरिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे के दो एरिया आ रहे हैं। एक तो एरिया नंबर 1 जो कि ट्रायंगल ABC का एरिया है, और एरिया नंबर 2 जो कि रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक है, एंड ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारा AC है इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर हमारे पास BC है। हाइट क्या है? BC। ट्रायंगल ABC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस AC है और हाइट BC है। एंड रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ अगर हम यहाँ पे देखें तो लेंथ ये हमारा हो गया AE इंटू ब्रेड, सॉरी लेंथ हमारा हो गया AC और ब्रेड ये हो गया AC। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड AE इंटू AC हमारा एरिया हो गया रेक्टेंगल का। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AB इंटू BC हो गया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया हमारा हो गया AC इंटू AE। ठीक है, AC इंटू AE, लेंथ इंटू ब्रेड, AC इंटू AE। नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए तो ग्राफ जो होता है हमारा वो स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से। यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए जो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है वो ग्राफ हमारा होता है कर्व। ठीक है, उसके बाद है फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? तो सबसे पहले रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्लो विद टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग विद टाइम देन इट इज सेड टू बी रिटार्डेड। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होगी। यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इस तरह से होगा। यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इस तरह से होगा। एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यहाँ पर भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बट नॉन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होगी तो ग्राफ हमारा कर्व होगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में तो वेलोसिटी हमारी एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगी, बट नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं होगी। ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ हमारा कर्व होगा। यहाँ तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे ग्राफ हमारा होगा कर्व। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ।